वंदे भारत। मैं हूँ राजेश शर्मा। अभी हम खड़े हैं कोरोना आफ्टर्स के सोसाइटी में। यहाँ हम मिलने आए हैं ललित शर्मा जी से, जिन्होंने 2000 में एनसीपी की टिकट पे चुनाव लड़ा है। अभी हम बात करते हैं ललित शर्मा जी से। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका धन्यवाद, आपके न्यूज़ चैनल का धन्यवाद जो आपने कीमती समय निकाला मेरे लिए। सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, आप जो है बीजेपी में बहुत ही अच्छे स्तर पे काम कर रहे थे, बड़ी प्रशंसा भी आपको मिल रही थी, लेकिन क्या कारण रहे कि अचानक आप बीजेपी को छोड़ के और इनेलो में शामिल हो? एक्चुअली बीजेपी पिछले 11 साल से मैं देख रहा हूँ हरियाणा की, मैं खासकर बात करूँ तो कोई भी डेवलपमेंट नहीं दिखाई दी। अब आप ये लगा लो, एक हीरो होंडा चौक से लेके बसई चौक तक की रोड है। मैं यहाँ का लोकल मुद्दा बता देता हूँ आपको। बस हीरो होंडा से बसई चौक तक का जो रोड है, आज ये 11 साल में जाओ, इनके अध्यक्ष, बीजेपी के अध्यक्ष भी, मंत्री भी, उनके कार्यकर्ता भी सब यहाँ से निकलते हैं, वो आज तक वो रोड ठीक नहीं हो पाया। बताओ, एक छोटा सा काम नहीं कर पाएगी। 11 साल में मेट्रो 1 इंच नहीं बढ़ी इनसे। अभी 11 साल बाद आके इन्होंने खड्डा किया, वो भी पता नहीं भगवान भरोसे है, बनेगी नहीं बनेगी, कब आएगी, क्या है क्या नहीं। जीएसटी से भी क्या नाराज है लोग? जीएसटी का तो मुझे हंसी आती है। जब इन्होंने लगाई थी बीजेपी ने, तब इसके फायदे गिना रहे थे। अब जब ये जीएसटी कम किया है तो इसके भी फायदे गिना रहे हैं। तो कितनी एजुकेशन ये पढ़े लिखे आदमी है, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा। चल रही है धक्का मारी, चल रही है, सब कुछ गुजरात से आ रहा है। सारे देश में गुजरात के ठेकेदार भर्ती कर दिए, सब चल रहे हैं उनके साथ, सारे उन्हीं को ठेके मिलते जा रहे हैं। बीजेपी ने हर ज़िले में अपना एक ऑफिस बना दिया। बताओ कहाँ से लाए, कहाँ से पैसे आए, कहाँ से कमाए। सब ये भ्रष्टाचार है और इनसे उब गए। ये इनकी झूठ सुन के मैं उब के, और मैंने जो है ना इंडियन नेशनल लोक दल में जाने का फैसला किया, क्योंकि मैंने 2000 से 2005 तक की चौटाला साहब की सरकार देखी, और उनमें जो काम हुए थे, गांव-गांव में जो रोड जो बनी थी, तो वो चौटाला साहब का एक काम करने का अलग ही स्टाइल है। उससे प्रभावित होके और भाई अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में मैंने पार्टी ज्वाइन करी है। अभी बताइए ललित जी कि रोहतक को ही क्यों चुना गया है सम्मान रैली के? रोहतक को इसलिए चुना गया, रोहतक बिल्कुल एक तो हमारा सेंटर है, और एक हमारे चौधरी देवीलाल जी जो है ना, हमारे ताऊ देवीलाल जी, उन्होंने वहाँ से इलेक्शन भी लड़ा। सारे काम उनके कर्म भूमि भी वही थी, और सारा उनको पूरी मतलब शुरुआत वहीं से करी थी। ये मान लो इनेलो को चुना तो जेजेपी को भी आप चुन सकते हैं। ये जनता ने उनको 10 सीट दी थी, वो जाके बीजेपी की झोली में बैठ गए किसानों के खिलाफ, और वो कुछ भी नहीं। उन्होंने अगर 10 जगह 10 इस्तीफा दे के अगर वो उसमें उस टाइम साथ जाते हैं इनके, तो आज ठीक और कुछ सिनेरियो होता है। बट लेकिन उन्होंने तो अपने पैसे कमाने के चक्कर में उन्होंने बीजेपी के साथ में लगे रहे वो। और सिर्फ एक चौधरी अभय सिंह चौटाला ऐसे हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया किसानों के मुद्दे पे, और अपने लोग सरपंच भी नहीं छोड़ते, भाई ने विधायक ही छोड़ दी अपनी। इससे बड़ा नेता कौन होगा? जनता के बीच में आप जाते हो कि आपने भी देखा होगा कि लोग क्या चाहते हैं। देखिए, बीजेपी ने जो भी स्टेप उठाया उसी पे बैकफुट पे आई है। उन्होंने नोटबंदी करी, उसके बाद 2000 के नोट स्टार्ट किए, 2000 के नोट बंद करे। उसके बाद इन्होंने जीएसटी, और फिर जीएसटी को फिर वापस कम दरें लगाई है। किसानों का मुद्दा वापस लिया था। किसान विरोधी है ये। युवाओं को रोज़गार नहीं है, या इनको सिर्फ क्या आता है, हिंदू मुस्लिम, और इसके अलावा कुछ नहीं आता। जनता दरबार लगाते थे, दुनिया जनता के घर में घर जाके पूछते थे कि भाई आप अपनी प्रॉब्लम बताओ। अब आज की क्या है, वो ग्रेवेंस कमेटी बना दी। वो ग्रेवेंस कमेटी में क्या है, एयर कंडीशन हॉल में 4 अफसर बैठेंगे, वहाँ का एमएलए बैठेगा, वहाँ कोई मंत्री की ड्यूटी लगा दी भाजपा सरकार ने, और वहाँ पे कोई बोलता है ना अपनी प्रॉब्लम, तो वो भी नहीं बोलने देते। एक बड़ा मुद्दा छाया हुआ है वोट चोरी का। बिल्कुल षड्यंत्र तो है, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। तो ये चुनाव आयोग और ये देखेंगे, और हम तो आवाज़ उठाएंगे। जो मैं आज जो है ना, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि अभी पिछले एसडीओ लगे थे हरियाणा में सरकार में, उस 28 उसमें कोई 30-32 सीटें होंगी, 28 जो है ना वो गुजरात के लगे हैं। बताओ, जहाँ देखो गुजरात का ये नौकरी, क्यों हरियाणा के बच्चे नहीं है क्या नौकरी के लिए? हरियाणा में इंटेलिजेंट बच्चे नहीं है? हरियाणा में बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, सारी बात है। एक से एक वर्ल्ड में नाम कर रखा है हरियाणा ने। चुनाव जीतने के बाद मंत्री भी बन चुके हैं राव नरवीर, तो उसके बाद क्या कुछ काम किए गए हैं सोसाइटी के लिए? सोसाइटी के लिए कोई काम नहीं किया गया। सोसाइटी में तो मैं आपको ये बता दूं, सोसाइटी के साइडों में जो रोड भी टूटे हुए ना,
वो कमिटमेंट करके थे, बट कमिटमेंट पूरी नहीं हुई आज तक, और 1 साल से ऊपर होने वाला है। बीजेपी के सारे नेता इस रोड पर रहते हैं, हीरोंडा चौक से लेके बसई चौक तक सारे यहीं रहते हैं। बीजेपी के अध्यक्ष भी यहाँ से रोज़ निकलते हैं, लेकिन आज तक वो रोड नहीं बनी। ये गरीबों को तंग कर रहे हैं, उनकी रेडी हटाओ, अफसरों को लगा के उनकी रेडी हटा दो। उनके बाहर कोई काम कर रहा है व्यवसायी, किसी भी बेचारे गरीब की दुकान है, रेडी है, सब्जी लगा, उनको हटा दो, उनके नाम पे वो अफसर गुंडागर्दी कर रहे हैं। इतनी हवा थी, बोले कांग्रेस की सरकार आने वाली है, कांग्रेस की सरकार आने वाली है, भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में। देखिए, हुड्डा तो अपने बेटे को एडजस्ट करने के चक्कर में बीजेपी के हाथों में बिक गया। वो तो सीधी बात है, वो दीपेंद्र भी भेज दिया, सब कुछ भेज दिया उसने। तो हुड्डा अब ये कांग्रेस तो डूबता जहाज के डूब ही लिया। ये तो इतने कांग्रेस के हमारे पास आ रहे हैं, रोज़ ज्वाइनिंग हो रही है, रोज़ भाई साहब के अभय सिंह जी के नेतृत्व में ज्वाइन कर रहे हैं लोग, क्योंकि तंग आके क्यों काम नहीं करते ना। प्रॉब्लम ये है कि काम नहीं करते, अपने साथी के काम नहीं करेंगे, वे किसके काम करेंगे? काम ही नहीं करते वो। 4 साल में हम इतनी मेहनत करेंगे कि हम इतनी मेहनत करेंगे भाई, हम आने वाले हमारा मुकाबला ही किसी से नहीं है। एक तरफा इन लोग सरकार आएगी, कांग्रेस बीजेपी कोई लाइन में नहीं आएगी। लोग जूते मारेंगे, इनको गांव में घुसने नहीं देंगे बीजेपी कांग्रेस वालों। अभी आप देख रहे थे हमारे साथ थे ललित शर्मा जी, जो कि इनेलो नेता है। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे भी हम किसी और नेता के साथ वार्तालाप करने के लिए आपके सामने उपस्थित होंगे। नमस्कार।